अब 1.3 में ही नेक्स्ट कंसेप्ट हमको पढ़ना है, निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अच्छा, निगेशन हम पढ़ चुके हैं, निगेशन कोई हमारे लिए नया नहीं है। निगेशन हमने ये 1.1 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। निगेशन मतलब उसका अपोजिट करना है। जैसे आई एम प्लेइंग का अपोजिट क्या होता है, आई एम नॉट प्लेइंग, सिर्फ नॉट लगाते थे वहाँ पे, वही निगेशन होता है, ठीक है। निगेशन वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब वहाँ हमने एक ही स्टेटमेंट का निगेशन किए थे। आई एम प्लेइंग है तो आई एम नॉट प्लेइंग, एक ही स्टेटमेंट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट आएंगे, कंपाउंड है ना, दो स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो दो स्टेटमेंट कैसे जुड़े रहते हैं अपने को पता है, या तो वो एंड से जुड़ा रहता है, या तो वो और से जुड़ा रहता है, या तो वो इफ देन से जुड़ा रहता है, या फिर वो इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा रहता है। तो देखो, ये दो स्टेटमेंट मान लो पी और क्यू है, वो एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो पी एंड क्यू, मान लो दो स्टेटमेंट अगर पी एंड क्यू एंड से जुड़ा हुआ है, तो उसका निगेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लो, कंपाउंड स्टेटमेंट का। ये सिंगल स्टेटमेंट का तो यार अपने को पता नहीं, सिंपल नॉट लगा दो खत्म करो, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट में उतना सिंपल नहीं है। उसको ऐसा करना पड़ता है, हाँ करना, सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल है रे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का इसका ये दो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गई, इसका एंड से जुड़ा हुआ है ये, तो इसका निगेशन करना है। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, सिंपली ये निगेशन अंदर गया समझ लो, तो निगेशन पी को भी मिल गया और निगेशन क्यू को भी मिल गया। देखो निगेशन पी और एंड का क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये मैंने तुमको वहाँ लिख के भी दिया था निगेशन में, अभी दिखाता मैं तुम्हारे को टेबल। देखो एंड का और हो जाएगा और निगेशन क्यू को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन अंदर जाके निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, समझ गया, ये ध्यान में रखना है सब तुमको। एंड से जुड़ा है तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। अच्छा, दो स्टेटमेंट अगर और से जुड़ी हुई है, तो और से जुड़ी है तो उसका निगेशन लेना है हमको, तो उसका निगेशन जब लेंगे हम, दो स्टेटमेंट और से जुड़ी है तो उसका निगेशन, ये निगेशन अंदर गया तो ये निगेशन पी को मिल जाएगा, ये निगेशन पी हो गया, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये निगेशन क्यू को भी मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एंड का और कर देना, और का एंड कर देना, ठीक है। अब अगर दो स्टेटमेंट एरो मतलब इफ देन से जुड़ा हुआ है, अगर दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा हुआ है तो उसका निगेशन करने के लिए, उसका निगेशन करने के लिए देखो यहाँ पर पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसको अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। ये निगेशन अंदर जाने के बाद क्या कर दे रहा, वो पी को सिंगल बना दे रहा, और ये एरो हटके क्या आ जा रहा है, एंड आ जा रहा, और निगेशन ऑफ क्यू, बस इसको ध्यान में रखना है हमारे को, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा है तो उसका निगेशन क्या होगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, याद ही रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है इसको। निगेशन ऑफ पी डबल एरो को क्या बोलते हैं अपन, इफ एंड ओनली इफ, अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली एफ से जुड़ा है तो उसका निगेशन क्या होगा, उसका निगेशन होगा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखो ये वाला है, ये वाला इधर है, तो ध्यान में याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, यही वाला पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिखना, और इसका यहाँ पे उल्टा कर देना। देखो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पे क्यू एंड निगेशन ऑफ पी है उल्टा, और बीच में कैसे लगा देना, और, ठीक है। देखो याद रखना कितना सिंपल है, इसका याद रखना कैसे बताया मैंने, निगेशन अंदर भेज दो, निगेशन ऑफ पी, एंड का और हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, इसका याद कैसे रखना, निगेशन ऑफ पी, और का एंड हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, और इसका याद कैसे रखना, पी एरो क्यू है तो एरो की जगह एंड आता है, ठीक है, और पहले निगेशन नहीं आता, बाद में निगेशन आता, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। और फिर इसका याद रखना क्या सिंपल बताया, ये वाला इधर आएगा और इसका उल्टा इधर आएगा, और बीच में क्या जुड़ा रहेगा, और, तो ये चारों अपने को, ये निगेशन चारों स्टेटमेंट का कर लिया अपन ने। इसके अलावा तो कोई स्टेटमेंट आता नहीं अपने को, या तो एंड का आता है, या तो और का आता है, या तो इफ देन का आता है, या तो इफ एंड ओनली इफ, तो उसका निगेशन यही बनेगा। तो ये होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। अरे सिंगल स्टेटमेंट में करना है तो सिर्फ नॉट लगा के खत्म हो जाता, कंपाउंड को करना है ना तो उसका निगेशन ये होता है, ठीक है। चलो इसके ऊपर के बेस क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अच्छा, इसके साथ साथ तुम लोग को निगेशन का वो जो टेबल मैंने बनाया था 1.1 में, ठीक है, वो टेबल भी ध्यान में रखना है, वो टेबल को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये देखो निगेशन, निगेशन इसका ये मैंने तुमको पढ़ाया था। गुड का निगेशन क्या होता है, नॉट गुड होता है, ठीक है। गुड का निगेशन नॉट गुड, पी का निगेशन क्या होता है, नॉट पी, नॉट पी का पी, इक्वल, इक्वल को क्या करेंगे रे, नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल को नॉट इक्वल करोगे निगेशन, ठीक है, इक्वल को नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो लेस देन कर देना, लेस देन इक्वल टू रहा तो ग्रेटर देन कर देना, और उसी का उल्टा यार, ये इधर आया तो ये इधर आया, बस ये ग्रेटर रहा तो लेस देन इक्वल करना, और लेस देन रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू करना, ऐसा भी कर सकते हैं, ये बताया था मैंने, लेकिन ये बेस्ट है ये करना, ठीक है। ये किताब में ज़्यादातर ये आता है तो ये वाला करना, ठीक है। ग्रेटर देन रहा, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ट्रू रहा तो ट्रू लिखने का,
उसके बाद ये अब भी बताया मैंने तुम्हारे को, वहाँ पे भी एंड का क्या हो जाता है, और हो जाता है, और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में कभी ऑल आया तो सम कर देना, और कभी सम आया तो ऑल कर देना, ठीक है। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये तो जमाने से पता है। एवरी का सम होगा। और ये देखो, ये अच्छे से ये अब भी हमने पढ़े, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये उल्टा ए का क्या हो जाएगा, उल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा ई का क्या हो जाएगा, फिर उल्टा ए, ठीक है। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते। यूनिवर्सल का देयर एग्जिस्ट होता, देयर एग्जिस्ट का यूनिवर्सल होता। एंड का और होता, वो 10 बार बता दिए यहाँ पे, एंड का और का एंड। समझ में आ गया, ठीक है। बस वो जो ये तुमको ये टेबल याद रखना है, और ये रूल याद रखना है, ठीक है। ये वाले जो रूल बताया मैंने, ये रूल याद रखना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला अपने को। इतनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखो। तो अब क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। हमको पहला एग्जांपल देके रखा है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमको बोला है निगेशन लिखना है हमको। कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगी, जाहिर सी बात है, 2 स्टेटमेंट रहेगी। सिंगल स्टेटमेंट का नहीं सीख रहे अपन, सिंगल स्टेटमेंट का सीख चुके अपन 1.1 में। तो देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन ऑफ द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन अपना है ये, 3 + 3 इज लेस देन 5 और 5 + 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। दिख गया पहला क्वेश्चन, ये 3 + 3 इज लेस देन 5 और 5 + 5 इज इक्वल टू 9। अब देखो, इसका निगेशन करने के लिए हमको, जैसे हम वहाँ पे 1.1 में पी क्यू ले लेते थे, इस 2 स्टेटमेंट है ना यार, एक रहता तो ठीक है, पट से लिख लेते हैं। जैसे 2 कंपाउंड स्टेटमेंट का हमको ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ता था। अगर एक ही स्टेटमेंट रहा तो ट्रूथ वैल्यू लिखने में कोई बड़ी बात है क्या, फॉल्स है तो फॉल्स बोल देना, ट्रू है तो ट्रू। लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट में इतना ईजी बोलते थे कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या करते थे, हम एक को पी मानते थे, दूसरे को क्यू मानते थे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाते थे, और फिर सिंबॉलिक फॉर्म से हमको देखते थे दोनों का ट्रू है या फॉल्स है, फिर ट्रूथ टेबल से उसका लिखते थे हम लोग, ठीक है। कि वो फाइनली वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स। तो यहाँ पे भी लगभग वैसे ही करना है। 2 स्टेटमेंट है, उसको पी और क्यू ले लेना। देखो, ये 2 स्टेटमेंट है, इसका सोल्यूशन देखो। एक को ले लेना पी, लेट, ये इसको ले लो, पी ले लो, 3 + 3 इज लेस देन 5, ठीक है। और दूसरे को क्यू ले लो, चलो यही ले लेता हूँ, क्यू 5 + 5 इक्वल टू 9। पी और क्यू ले लिया। सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म लिख चुके, 1.1 में पढ़ चुके सिंबॉलिक फॉर्म। अरे 2 स्टेटमेंट का ऐसे जुड़ी है और से ना, तो पी और क्या लिखते वी, ठीक है। पी और क्यू हो गया, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। अब लिखना इसका निगेशन, इट निगेशन इज लिखना, हाँ, निगेशन, इट्स निगेशन, ऐसा लिखना, इट्स निगेशन। उसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन अपने को करना पड़ेगा पी और क्यू का। अरे ये भी तो बताया यार, इसका निगेशन देखो ना, इधर पी और क्यू रहेगा तो उसका निगेशन क्या करना, देखो पहले लिखना ऐसा, निगेशन कर रहे हम किसका, पी और क्यू का निगेशन कर रहे। क्या होता है उसका निगेशन, उसका निगेशन होता है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। आएगा समझ में, ठीक है। बस वही फॉर्मूला जो याद करे यहाँ पे हमने वो लगा देने का, बस हो गया, ठीक है। अब कितना सिंपल है यार, इट्स निगेशन। तो हमको सिर्फ बोलना है यहाँ पे, द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द निगेशन। अब हमको स्टेटमेंट में बदलना है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है ये, अब इसको स्टेटमेंट में बदल दो। हमको स्टेटमेंट दिया था, हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म बना के निगेशन निकाल लिए, अब सिंबॉलिक को स्टेटमेंट कर दो। इट्स निगेशन, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। इसलिए करके लिखना, द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन क्या हो जाएगा, इसको देख के लिखो, एंड पी एंड नॉट क्यू, ठीक है, नॉट पी। अच्छा, पी क्या था, 3 + 3, तो इसका देखो 3 + 3, इसका मेरे को नॉट लेना है ना, निगेशन लेना है ना। अरे तो यहाँ पे ये लेस देन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा ना यार, बस हो गया 5, ठीक है। ये लिख दिया, और बीच में ये कैसे जुड़ा हुआ था, और से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कैसे, एंड से। एंड के लिए क्या लिखते हैं एंड को एंड ही लिखेंगे ना यार, एंड लिखो। निगेशन ऑफ क्यू, इसका निगेशन ऑफ क्यू करना है, तो क्या करेंगे, 5 + 5 इक्वल का क्या क्या बताया मैंने, वो टेबल बताया ना 1.1 में, इक्वल का क्या करेंगे, नॉट इक्वल होगा ना, इसका निगेशन करना है यार क्यू का, तो नॉट इक्वल कर दो ना, बस हो गया, ठीक है। ये हो गया, इतना सही करना है, बस खेल खत्म।
क्या रखा है कंपाउंड स्टेटमेंट में, कुछ नहीं है निगेशन करने में, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है अपना, उसका सॉल्यूशन देखो। 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 11। तो इसको हम लेट क्या ले लेंगे, लेट पी ले लूँगा 7 इज ग्रेटर देन 3, और क्यू क्या ले लूँगा 4 इज ग्रेटर देन 11। चलो ले लिया। सिंबॉलिक फॉर्म पट से बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट एंड से जुड़ा है तो पी एंड क्यू। चलो इट्स निगेशन क्या बनेगा, इट्स निगेशन क्या बनेगा रे, निगेशन बनेगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ऐसा बोलने का पहले और फिर निगेशन लिखना उसका क्या बनता है, पी एंड क्यू का निगेशन। ये निगेशन सिर्फ अंदर चले जाता है, बताया मैंने। निगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू। देख लो यहाँ पर, ये पहला वाला निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो, तो द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, इसलिए करके ऐसा लिखना, हो गया बस खत्म है। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, अब उसको स्टेटमेंट, ये सिंबॉलिक फॉर्म हुआ ना, अब उसको स्टेटमेंट में लिख देना क्योंकि हमको स्टेटमेंट दिया था। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन क्या आ जाएगा इसका, हाँ जैसे जैसा है, नॉट पी, ये पी है, देखो 7 ग्रेटर देन आ लेस देन इक्वल टू कर दो ना यार, नॉट करना है ना उसका, और है और लिखना है तो और लिखो ना यार। फिर निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन करना है इसका, फॉर ये ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू कर दो ना, इक्वल, बस हो गया यार। क्या रखा है इसके अंदर बताओ मेरे को, कुछ रखा है क्या, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, बस इतना लिखना है। यही है हमारा सॉल्यूशन। देखो अभी, अच्छा यहाँ पे दो स्टेटमेंट का है, द नंबर इज नाइदर ऑड, द नंबर इज ऑड और द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा तुमको यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में पहले ही बता दिया था 1.1 में कि नाइदर नॉर रहा नॉट रहा, तो हमको जब हम पी क्यू लेते तो हमको पॉजिटिव में ही लिखना है, हमको निगेटिव में नहीं लिखना है, बताया था मैंने तुमको ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी क्या लूंगा, लेट पी क्या लूंगा, द नंबर इज ऑड, ठीक है। पॉजिटिव में ही लेना पड़ता, नाइदर लिखूंगा कि हाँ ये नहीं, बताया था 1.1 में, ये सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ चुके 1.1 में चपन, ये कुछ नया नहीं है सिंबॉलिक फॉर्म। और क्यू क्या ले लूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए, किसको बोल रहा है यार, वो नंबर कुछ बोल रहा है ना, ये नंबर वही छे ना, द नंबर इज ऑड, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, दोनों वही छे ना, सब्जेक्ट तो वही है ना, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ले लिया दो स्टेटमेंट। चलो अब इसका मेरे को क्या बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म बनाऊंगा। सिंबॉलिक फॉर्म, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी, हाँ नाइदर नॉर है, आइदर और है, मैं तुमको बताया एंड ही होता उसका मतलब, नाइदर नॉर रहे या बट आए उसका एंड ही होता, बताया था मतलब। तो पी हम सिंपली एंड ही लेंगे, पी एंड क्यू। बट ये दोनों स्टेटमेंट निगेटिव थी ना रे, नाइदर नॉर दोनों निगेटिव थी ना, तो इसको क्या देना पड़ेगा, निगेटिव, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में बताया था ऐसे करते हैं, निगेटिव देना पड़ेगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इट्स निगेशन, निगेशन क्या होगा उसका, ये निगेशन लेके ऐसा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये इक्वल टू हो जाएगा। बताओ ये निगेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा रे, ओनली पी। देखो जैसे माइनस माइनस प्लस नहीं होता, वैसे निगेशन कट जाएगा, ठीक है। निगेशन कैंसिल हो तो पी बचा, और ये था एंड। अच्छा एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, एंड का और नहीं लिखा मैंने, एंड का और कर दो यहाँ पे, एंड का और, यहाँ पे भी एंड का और
और ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, सिर्फ क्यू। तो पी और क्यू बचा, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया निगेशन। अब उसको स्टेटमेंट में लिख दो। इसलिए द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन क्या आएगा, पहले पी लिखो, द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड, और क्यू द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये द नंबर फिर से लिखने की जरूरत है क्या, इट इज लिख देते, इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का है, अच्छे से देख लो, द नंबर इज एन इवन नंबर, तो इसका सॉल्यूशन लेट पी ले लूंगा मैं, इफ एंड ओनली, तो पी हमारा इफ एंड ओनली इफ के पहले क्या है, द नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या है, वो क्यू हो जाता है हमारा, इट इज डिविजिबल बाय 2। अरे इट किसके लिए लगाया है उसने, इतना आता है ना तुम्हारे को दिमाग, इट बोले तो द नंबर ही लगाया, अब इट लिख दो यहाँ पे, कभी कभी द नंबर लिख दिया यहाँ पे तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 2, तो वो कैसे डिवाइड होगा, 2 से, ऐसा बोल दिया है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पट से बनाओ, इफ एंड ओनली इफ है ना, सिंबॉलिक फॉर्म, इफ एंड ओनली इफ है तो पी डबल एरो आता, इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। चलो इसका निगेशन बनाना है, निगेशन 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 ले लूँगा मैं, निगेशन ऑफ पी डबल एरो क्यू का निगेशन क्या होता है, ठीक है। इसका निगेशन मैंने कैसे बताया, ये बनता है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। बीच में लगता और इसका उल्टा कर देना, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बताया ना यार मैंने तुम्हारे को, ये देखो ना यहाँ पे, ये पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, और लगा देना, और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी बनता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब कुछ ना, ये स्टेटमेंट में लिख दो इसको, ये जो दिख रहा है इसको स्टेटमेंट में लिख दो, द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ, अरे ये तुम लोग लिख लेना, ये लिख दिया मैंने, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। अब निगेशन लिख के बता रहा मैं, निगेशन क्या होगा गिवन स्टेटमेंट का, पी लिखो पहले, पी क्या है, द नंबर इज एन इवन नंबर, द नंबर इज एन इवन नंबर, ये सिंबल के तरफ देख देख के लिखो, एंड लगा, एंड नॉट क्यू, इसका नॉट लेना, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर क्या है, और लिखो, और फिर उसके बाद क्यू लिखना है, क्यू क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर एंड लिखना है, एंड नॉट पी लिखो, नॉट द नंबर इज नॉट एन इवन नंबर, द नंबर इज नॉट एन इवन नंबर। अच्छा, ये नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्क के बाद लगता है, इतनी इंग्लिश तो आती ना तुम्हारे को, बताया भी था मैंने, हेल्पिंग वर्क के बाद लगता नॉट कोई भी सेंटेंस में लगाओगे तो हेल्पिंग वर्क के बाद लगाना, ठीक है। चलो उसके बाद, अच्छा ये हो गए पूरे एक्सरसाइज के। अभी ये सॉल्व एक्सरसाइज जो है अपनी, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे को होमवर्क है, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 3 स्टेटमेंट है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तुम लोग, इसलिए वो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देख लो, वो ऐसे ही बता दे रहा मैं तुम्हारे को, कुछ भी नहीं है। देखो, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, देखो 3 है, इफ और देन लगा हुआ है, तो इफ के बाद ये पहला इट इज रेनिंग, देन के बाद ये दूसरा वी विल गो, और फिर ये एंड आ गया तो ये तीसरा प्ले फुटबॉल। तो इसको हम पहले पी ले लेंगे, इट इज रेनिंग ये वाला, देन के पहले, फिर क्यू, देन के बाद क्या है वी विल गो, उसको क्यू ले लिया हमने,
फिर एंड के बाद जो है प्ले फुटबॉल, उसको क्या ले लिए, तीसरा ले लिए। सिंबॉलिक फॉर्म बताओ उसके मेरे को कैसे बनेंगे। अरे इफ देन है ना, इफ देन तो पी लिखा मैंने, एरो लगाना पड़ेगा, इफ देन है तो एरो लगाया। फिर लेकिन उसके बाद जब ये क्यू है तो क्यू के बाद एंड भी है ना, तो ये क्यू और आर तीसरे स्टेटमेंट को क्या ले लेंगे, क्यू एंड आर, ठीक है। और इसको ब्रैकेट डाल के इधर एरो देना, ठीक है। पी से एरो ये दोनों है ना यार, ये क्यू एंड लगाए ना यहाँ पर, एंड आर, ठीक है। चलो इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन, द निगेशन एरो का, तो अब तुमको क्या बताया मैंने, एरो रहता ना सिंपल, तो क्या लिखने का एरो रहता, तो देखो एरो रहता तो क्या लिखना है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यही लिखना है ना हमारे को। तो देखो हमने पी लिखे, एंड लिखे, अब निगेशन, ये पूरा हमारा क्यू की जगह है, ये पूरा समझ लो क्यू की जगह है, तो मैंने ये क्यू लिख दिया, समझा। पी एंड निगेशन ये पूरा क्यू की जगह लिख दिया। अब इसको निगेशन को अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर, बस ये हो जाएगा। अब इसको देख के स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट लिखने में क्या रखा हुआ है बताओ ला, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग। पी बोला ना पहले तो लिख दिया इट इज रेनिंग, फिर एंड बोला तो एंड लिख दिया। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का नॉट करना है, वी विल गो का क्या होगा, नॉट, वी विल नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। और बोला तो और लिख देना। फिर ये नॉट आर करना है तो इसका नॉट करना है प्ले फुटबॉल। अब प्ले फुटबॉल में हेल्पिंग और भाई क्या रे, तो तुमको इतना तो आता ना, ये प्ले बोले तो V1 है ना, तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना, डू डज लगता वहाँ पे, तो वहाँ पे लगा दो डू डज लगता, लेकिन ये हमारा फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल है, विल शल, तो विल आ रहा ना, तो तुम भी लगा दो ना यहाँ पे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, बस इतना सा है, खत्म। अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है ना, वहाँ पे किताब में सिंपल स्टेटमेंट का दिया, मतलब एक ही स्टेटमेंट का, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कहाँ पर 1.1 में। अरे सिंपल स्टेटमेंट का कर चुके ना यार, एक ही स्टेटमेंट का रहा, एक ही स्टेटमेंट रहा, तो उसमें क्या करना है, नॉट ही तो लगाना है, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे उसने अपने को वही दे दिया, क्यों दिया पता है क्या, ये क्योंकि ये अभी यहाँ पे हमको नहीं, क्या उसने दो चीज़ सिखाया, दो चीज़ कौन सी सिखाया, ये देखो ये वाला, ये इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल बोलते हैं। ये उसने अभी सिखाया, लेकिन मैंने तुम लोग को ये 1.1 में ही बता दिया था इसका दोनों का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने इसका जो निगेशन था ये वहीं पे बता दिया था तुम्हारे को। इसने अभी ये एक्सरसाइज में सिखाया ना, इसलिए इसने ये निगेशन के इसके सिंगल स्टेटमेंट का अभी क्वेश्चन दिया ये, लेकिन ये तो ऑलरेडी हमको आते ना यार। इसमें क्या है बताओ ला, देखो ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है। अब भी तुमको मैंने बताया निगेशन के टेबल में मैंने जो 1.1 में लिख के दिया, ऑल का क्या लिखना है, सम लिखना है, ऑल का सम, ये देखो ऑल का सम, ये देखो ऑल का सम होता है, ऑल का सम होता है, सम का ऑल होता है, ठीक है। ये सब लिख के दिया, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऑल का क्या कर देना, सम, और नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद, सम नेचुरल नंबर आर नॉट रेशनल, हमको पता है सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन के लिए नॉट लगाना पड़ता ना सिर्फ। सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड, अब सम लिखा तो उसका क्या कर देना, ऑल कर देना, सम का ऑल होता है, और हेल्पिंग और आर के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, खत्म, ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये भी तुमको मैंने बता दिया था, ये भी ये ई का क्या होता है, उल्टा ई का, ये उल्टा ए कर देना, उल्टा ए रहेगा तो उल्टा ई कर देना। तो देखो यहाँ पे उल्टा ई का क्या कर दिए, उल्टा ए कर दिए, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी सच दैट ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन का क्या होता, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बस इतना सा कर देना, ठीक है। ये फॉर ऑल वैल्यू है, फॉर ऑल वैल्यू, तो इसका निगेशन क्या करोगे, उल्टा ही लिखोगे तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ बोला 2x+1 इज ऑड, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को निगेटिव कर दो, इज नॉट ऑड, सिंपल है, एक स्टेटमेंट का ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला वाला बिल्कुल सेम है जैसा अभी मैंने किया, दूसरा वाला भी बिल्कुल जैसा मैंने दूसरा किया था वैसी है, क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने जो चौथा वाला तुमको बताया बिल्कुल ये वैसा, इफ एंड ओनली इफ वाला ये भी हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एंड रेनिंग, ये भी बिल्कुल एंड वाला है, तो ये वाला ये इसके जैसे चौथा वाला। पांचवा वाला मैंने तुमको करके दे दिया, वो तुमको करने की जरूरत नहीं है। छठवा वाला √2 इज अ रैशनल नंबर, अरे अब तो सिंगल स्टेटमेंट चालू हो गया, ये डबल के 3 ही थे, सिंगल √2 इज अ रैशनल नंबर का क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, खत्म। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल की जगह क्या लिखोगे, सम, और आर के बाद क्या लगा देना, नॉट। ये एप्सिलॉन लिखा हुआ, ये यूनिवर्सल लिखा हुआ है, इसको उल्टा ही लिख देना,
ठीक है। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय बोला है तो इज नॉट लगा देना, एक स्टेटमेंट है ओनली, ये उल्टा ई का उल्टा ए कर देना। और सच दैट एक्स माइनस 70 इज लेस देन बोला है तो क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे सिंगल स्टेटमेंट में कुछ नहीं, पी वी नहीं लेना पड़ता है बाबा सिंगल स्टेटमेंट में, हाँ वो डबल स्टेटमेंट पी क्यू लेते। अब उसके आगे का कंसेप्ट देखो, अब उसी में हमको ये 1.3 का लास्ट कंसेप्ट ये है कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, देखो अगर दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा हुआ है तो पी एरो क्यू लगाते हैं अपन, तो वो इफ और देन का ही कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता, बाकी किसी का नहीं होता। तो कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आता है, देखो सिंबॉलिक फॉर्म पी एरो क्यू है तो इसका अगर मेरे को कन्वर्स करना है तो मेरे को सिर्फ उल्टा कर देना है, क्यू इधर लिखना पी इधर, देखो कन्वर्स कन्वर्स प्लेस चेंज कर देना, प्लेस चेंज, तो क्यू इधर आ गया और पी इधर आ गया, दिख रहा प्लेस चेंज, क्यू इधर पी इधर, बस इतना करना है। इनवर्स में क्या करना है, इसका इनवर्स में तुमको करना है पुट निगेशन, ये दोनों को निगेशन दे दो, तो निगेशन ऑफ पी और एरो क्या हो गया निगेशन ऑफ क्यू, इसको दोनों को निगेशन दे दिया, निगेशन ऑफ पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है समझ गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, इसका उल्टा करना है, अपोजिट ऑफ इनवर्स, इसका अपोजिट करना है, मतलब पहले यहाँ पे क्यू लिखना है और फिर बाद में क्या लिखना है, पी लिखना है, बस इतनी सी बात है यार। दो स्टेटमेंट अगर पी एरो क्यू से जुड़े हो, पी एरो क्यू मतलब इफ देन से ही जुड़े रहते हैं और उसी का कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता, बाकी किसी का नहीं होता। तो अपने को कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका करने को बोलेगा, इफ देन वाली स्टेटमेंट का ही बोलेगा, समझ में आ गई बात। तो उसका हमको कन्वर्स लिखने के लिए क्यू एरो पी लिखना है और इनवर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ निगेशन दे दो यहाँ पे, निगेशन निगेशन पी और निगेशन क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका उल्टा निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी, समझ गया। अब इसके क्वेश्चन देखो, हमको तीनों एक साथ करने को बोलता है, कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, चिल्लर भर के क्वेश्चन है ये, मतलब KG1 का क्वेश्चन आ गया, ये भी देखो KG1 का क्वेश्चन है। हम्म हाँ, ये कन्वर्स इनवर्स क्यू का पी हो जाता है और निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ क्यू निगेशन पी, ये कुछ नहीं है, पी क्यू रहता ना हमारे को, हमको क्यू पी लिख देना है, ठीक है। और ये पी क्यू का क्या उल्टा क्या करना, निगेशन ले लेना तो इनवर्स हो जाता है, निगेशन ऑफ पी एरो निगेशन ऑफ क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इसका उल्टा लिख देना, निगेशन ऑफ क्यू लिख देना और पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लिख देना यार, इतना सिंपल है। देखो KG1 का क्वेश्चन है, KG1 का देखो अब भी सॉल्व होता। राइट द फॉलोइंग कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, क्या लिखना है, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट दिया, हमको उसका क्या क्या लिखना है, कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलो तो ये है स्टेटमेंट पहला, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। देखो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, इफ देन वाला ही होता है, ठीक है, इफ देन वाला ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, इफ देन। तो ये दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेना, लेट करके लिख लेना पी क्या हो जाएगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन शॉर्टकट में लिखा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और क्यू क्या हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस, देन इट इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन ही है वो, इट इज काय के लिए लगा हुआ है, फंक्शन के लिए, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसको हम इट इज की जगह फिर से आ फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट का के लिए लगा रहता, सब्जेक्ट के लिए ना, सब्जेक्ट का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। आ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूअस लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म, अरे इफ देन से जुड़ा हुआ है ना तो पी एरो क्यू आने वाला है। अब इसका बताओ मेरे को क्या क्या निकालना है, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना, देखो पहला कन्वर्स निकाल रहा हूँ, अरे कुछ नहीं है यार, पी एरो क्यू का उल्टा कर देना, इसका क्यू एरो पी, बस यही तो होता ना। अब ये जो मैंने लिखा सिंबल में, अब इसको लिखना है स्टेटमेंट में, अब क्यू पहले लिखना है तो क्यू पहले कौन सा लिखूंगा, इट इज कंटिन्यूअस, लेकिन इट इज से चालू करूंगा क्या, अब मेरे को सब्जेक्ट से चालू करना है तो इट का के लिए लगा है, द फंक्शन के लिए लगा है ना, तो मैं लिखूंगा अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हाँ इफ लगाएंगे यहाँ पे, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन क्वेश्चन में इफ देन का था ना, तो देन अब इसमें यहाँ पे इट इज लिखो, बार बार लिखते क्या, दोबारा जब कोई भी सब्जेक्ट को दोबारा लिखते तो इट इज लगाना पड़ता, पहली बार में नाम लिखना पड़ता, दोबारा में उसका इट इज लगा, इट इज डिफरेंशिएबल,
इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिखा, ये हो गया कन्वर्स, बस हो गया। अब इसका इन्वर्स लेना है, बता मेरे को। इन्वर्स में क्या बताया मैंने, निगेशन दे देना दोनों को, पी और क्यू को। देखो पी एरो क्यू जो है ना, इसको निगेशन दे दो, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट में लिख दो यार। पी पीच लिखना है ना पहले, तो पी लिखो। क्या होगा, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज के बाद नॉट आएगा, नॉट है ना यहाँ पे, इज नॉट डिफरेंशिएबल, फिर देन लगेगा, देन एरो के लिए देन, फिर नॉट क्यों बोला है, देन तो इट इज नॉट है, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस। बताओ क्या रखा हुआ इसमें, मेरे को KG1 का क्वेश्चन है यार ये। कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या बताया मैंने, इसका उल्टा हो जाता, ये निगेशन ऑफ क्यू का ये निगेशन ऑफ पी हो जाता। अब ये स्टेटमेंट का उल्टा लिख दो यार, KG1 का क्वेश्चन है। इफ, यहाँ से लिखो, इट इज लिखोगे क्या, इट किसके लिए लगा था, फंक्शन के लिए ना। इफ अ फंक्शन कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया है क्या। KG1 का क्वेश्चन है, 3 चीज लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बता देते यहाँ पे ऐसी मैं तुम्हारे को, देखे ये देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन अपने को, इफ इट रेन देन द मैच विल बी कैंसल। तो देन ये है, इफ ये, तो ये पहला स्टेटमेंट पी ले लिया, इट रेन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द मैच विल बी कैंसल, वो क्यू ले लिया। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएंगे, पी क्यू एरो लगा दो। इसका क्या लिखना है पहले, कन्वर्स। कन्वर्स क्या करना है यार, इसका उल्टा, क्यू इधर लिखो, पी इधर लिखो, तो उसका स्टेटमेंट का उल्टा कर दो ना। इफ द मैच विल बी कैंसल, ये वाला पहले लिखो, इफ द मैच विल बी कैंसल, फिर देन करके ये वाला लिखो, इट ट्रेंस, खत्म। अब इसका मेरे को क्या करना है, इनवर्स लेना है। इनवर्स में क्या करना है, पी और क्यू में क्या लगा देना है, निगेशन लगा देना है, बस। तो निगेशन मतलब नॉट। इफ द मैच, देखो पी क्या है, इट ट्रेंस है ना, पी हमारा क्या, इट ट्रेंस है, तो इफ इट विल नॉट ट्रेन। अच्छा तुमको बताया यार मैंने, नॉट लगा रहे तो अपन हेल्पिंग वर्ड तो लगाएंगे ना। हेल्पिंग वर्ड कौन सा है यहाँ पे, विल चालू है ना क्वेश्चन में, तो ये विल लगा देना। इफ इट विल नॉट ट्रेन, इफ इट विल लगाओ यहाँ पे, विल नॉट, हेल्पिंग वर्ड चाहिए, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं दिया, नॉट लगाएंगे, फिर रेन लिखेंगे, देन द मैच विल बी, विल नॉट बी, यहाँ दिया है ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ नॉट लगा दो, विल नॉट बी कैंसल। ठीक है, अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यार, इसका उल्टा करना है बस, ये क्यू इधर पी इधर, तो स्टेटमेंट का भी उल्टा हो जाएगा ना। द मैच विल नॉट बी कैंसल, इसको पहले लिख देना। इफ द मैच विल नॉट बी कैंसल, देन इसको बाद में लिख देना, देन इट विल नॉट ट्रेन, देन इट विल नॉट ट्रेन, खत्म। ठीक है, KG1 का क्वेश्चन है, इसके होमवर्क तुमको दिया वो कर लेना।